ये है हीरो की लेटेस्ट 125R एक्सट्रीम 125R। ये मैंने स्पोर्ट्स रेड कलर में लिया था। मैंने इसको लिया था लगभग 20-22 दिन हो गए, तो मैंने इसको राइड कर लिया है। 2275 किलोमीटर मैं इसके ऊपर राइड कर चुका हूँ। और ये मेरे दो बटन हैं जो मैंने इसमें इंस्टॉल किया है फॉग लाइट के लिए। ये दोनों हैं। तो इसमें क्या है, 4 मोड थे फॉग लाइट के, तो मुझे 2 बटन इसमें स्विच इंस्टॉल करने पड़े। ठीक है। अगर माइलेज की बताऊं दोस्तों, तो यूट्यूब पर कोई बता रहा है इसका 60 का एवरेज देती है माइलेज, 55 का देती है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है दोस्तों, ये मिरर थे ना एक्सट्रीम 125R के नहीं है, ये एक्सट्रीम 160 जो बाइक है हीरो की, उसके मिरर थे। मुझे पसंद आई तो मैंने ये इंस्टॉल करवा लिए। जब मैंने बाइक ली थी कैश में, ये मुझे पड़ी थी 1,16,000 की। कैश में ली थी मैंने ये बाइक। नंबर प्लेट अभी तक आई नहीं मेरे इसके। पीछे का टायर दिखा देता हूँ आपको। और मैंने ये साड़ी गार्ड लगवाया था हीरो कंपनी से ही, तो ये मुझे पड़ा था 621 रुपये का। और मैंने इसमें फर्स्ट सर्विस भी करवा ली थी। फर्स्ट सर्विस मेरे को पड़ी थी 450 रुपये की। तो मैंने क्या किया था, फर्स्ट सर्विस करवाया था ना, इसके बाद में इसमें हीरो का 10W30 का जो फुल्ली सिंथेटिक आता है, मतलब बताते हैं वो फुल्ली सिंथेटिक है, मेरे हिसाब से नहीं है वो फुल्ली सिंथेटिक। वो मैंने इसमें इंजन ऑयल डलवाया था। तो उससे क्या होता है दोस्तों, बाइक है ना मतलब काफ़ी हीट करने लग जाती है, तो वो मेरे हिसाब से सूटेबल नहीं है। तो मैंने इसमें डाला था मोटूल का 10W50। अगर आप चाहते हो तो इसमें कैस्ट्रोल का 10W40 या 10W50 फुल्ली सिंथेटिक डलवा सकते हो। मैंने मोटूल का डलवाया था इसमें 1050 का। तो माइलेज भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा गाड़ी में। और क्या होता है कि हीट बहुत हो रही थी ना, हीरो का जो इंजन ऑयल था उसकी वजह से, वो मैंने निकाल के मोटूल का डाला। तो अब मेरी गाड़ी में हीटिंग प्रॉब्लम है, जो हीटिंग इश्यू थी वो तो चली गई है बिल्कुल भी। अभी इतना हीट नहीं करती है। मैं इसको राइड करता हूँ लॉन्ग टूर के लिए, मतलब 20-22 दिन हो गए, तो आप सोच ही सकते हो 2200 किलोमीटर मैंने इसमें चला लिया है। और कुछ लोग कहते हैं इसका इंजन लीकेज होता है। ठीक है, तो सब में होता है, मेरे वाले में भी हुआ है थोड़ा थोड़ा। ये देखो यहाँ से इंजन लीकेज हो रहा है। तो कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर। कंपनी वाले क्या करेंगे, यहाँ पे ना एक सील आती है, वो सील डाल देंगे, तो उसके बाद में ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। मेरे दोस्त के पास में भी है, उसमें भी ख़त्म हो गई थी, उसमें भी अब कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें भी नहीं होगी शायद तक। और जो 10W30 का इंजन ऑयल डलवाते हैं हीरो वाला, तो उसमें क्या होता है, अगर आप 50-60 किलोमीटर राइड कर लोगे ना, तो उसके बाद में क्या है, इसमें ना टेपेट में आवाज़ आने लग जाती है, कच 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 ऐसे, मतलब ऐसे आना लग जाता है कि इसके अंदर है ना टाइमिंग चेन वगैरह टेपेट कुछ आवाज़ आ रही है। तो वो मोटूल का मैंने सिंथेटिक वाला इंजन ऑयल डाला था, वो आवाज़ तो नहीं आती है, बंद हो गई। बाकी गाड़ी में कोई इश्यू नहीं है दोस्तों। माइलेज की बात करें तो ये इसका माइलेज मुझे मिला था 40 का। ठीक है। अब आप सोचोगे कि यार 40 का माइलेज लोग 50 या 55 बताते हैं, तो अगर आप इसको 70 या 75 इतना अगर चलाते हो स्पीड पे, तो ये माइलेज आपको 50 का देगी। मुझे भी दे रही है 70 और 80 के बीच में अगर चलाता हूँ तो 50 का माइलेज दे रही है। अगर मैं 80 से 100-105 चलाता हूँ तो इसकी एवरेज मिलेगी 40 या 35 के बीच में, मतलब 35 से नीचे नहीं जाएगी, 40 से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है। और बाकी डिपेंड करता है दोस्तों टायर प्रेशर के। अगर आप टायर प्रेशर सही रखोगे, पीछे में रखोगे आप 35 PS और आगे वाले में रखोगे 32 के, तो इतना प्रेशर रखोगे ना तो माइलेज अच्छी मिलेगी। अगर प्रेशर कम कर दोगे ना तो सीधी सी बात है एवरेज में इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने सब राइड करके देखा था इसके अंदर। पीछे में मैंने 25 का रखा था, आगे वाले में मैंने लगभग 22 या 23 का प्रेशर रखा था, तो उससे भी माइलेज का फ़र्क पड़ा था, बहुत कम मिल रही थी। फिर मैंने क्या किया, इसमें 35 और आगे वाले में लगभग 32 या 33 प्रेशर है, तो अब एवरेज में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरीके से एवरेज दे रही है। बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो ठीक है, इतना अच्छा नहीं है, पार्ट्स ठीक है, गैप तो है थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे कोई इशू नहीं है यार। इतनी अच्छी लुकिंग में बाइक दे रखी है, बहुत अच्छी है। मैं जब इसको राइड करता हूँ तो लोग पूछते हैं यार कितने सीसी की है, कितने लाख की है, तो मैं यही कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं 125 सीसी की बाइक है, लोग इतना पूछते हैं। तो हीरो ने काम तो अच्छा किया, बाइक बहुत अच्छी बनाई थी। और ये देख लीजिए आगे से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी बहुत कन्फ्यूज हूँ कि इसका है ना ये फॉग लाइट इंस्टॉल कहाँ पे करूँ। तो मैं मैकेनिक के पास लेके जा रहा हूँ। ये वायर वगैरह तो मैंने कनेक्ट कर लिया है, एक बार इसको टेम्परेरी मैंने लगाया है। बाकी मैं इस यहाँ पे माउंट करवाऊँगा, पीछे से मैं इसमें माउंट करवा रहा था, लेकिन इसमें फिट नहीं होता है। ये क्या होता है, इस टाइप से लगती है लाइट इसके अंदर, इस टाइप से, और मुझे चाहिए था इस टाइप से। तो यहाँ पे तो फिट नहीं होगी, यहाँ पे करवा रहा हूँ मैं। लेग गार्ड है ना, यहाँ पे लेग गार्ड नहीं लगवाऊँगा, तो यहाँ पे मैं फॉग लाइट इंस्टॉल करवाऊँगा। फॉग लाइट मेरे पास है ये
अजय जी की फॉग लाइट है, डेविल आइज वाली है। इसके अंदर 4 मोड मिलते हैं हमको। ये मुझे लाइट ऑनलाइन मिली थी लगभग 3580 रुपये की, 3600 रुपये मान लीजिए, 3600 की ये लाइट पड़ गई थी। और इसके अंदर हार्नेस भी मुझे मिले थे, तो मैंने हार्नेस यहाँ पे इंस्टॉल कर लिए थे। इसके अंदर हार्नेस है। अब मैं बाइक राइड करूँगा तो ये हार्नेस गर्म होता है, लाइट भी गर्म होती है, तो इससे क्या होता, गर्म नहीं होगी, हवा आएगी ना, तो इससे लाइट गर्म नहीं होगी। और ये है स्विच, 2 स्विच इंस्टॉल किए हैं। तो मैं लाइट चेक करवा देता हूँ। ये फर्स्ट मोड ऑन हो गया। तो इसमें क्या होगा, ये वाली लाइट मिलेगी हमें, रेड लाइट इस टाइप से। और इसके अंदर है ना फैन भी दिया हुआ है। और लाइट है ना बहुत हीट होती है, या बहुत, अगर इसको है ना ऐसे पकड़ोगे ना तो बहुत हीट होगी। ये रेड में तो नहीं होती है, लेकिन अलग मोड जगाओगे ना तो बहुत ज़्यादा हीट करेगी लाइट, बहुत ज़्यादा। और इसका सेकंड मोड ये वाला है। तो इसमें क्या होता है, वाइट और येलो दोनों का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। एक मोड तो ये मिल गया हमें, वाइट और येलो, ठीक है। और एक मोड मुझे मिल गया ये रेड वाला, डेविल आइज बोलते हैं इसको। और एक ये मिल गया वाइट और येलो, ठीक है। तो इस स्विच के अंदर 2 मोड लगाए हुए हैं। इसको ऑफ करता हूँ मैं, ये मैंने ऑफ कर दिया। अब इस स्विच पे आते हैं। तो इस स्विच के अंदर हमें फर्स्ट तो मिलेगा ये येलो लाइट, जो फॉग के लिए बहुत ही अच्छी होती है। वो बहुत लंबी जाती है इसका फॉग, देखो ये वाला, ये येलो लाइट है। और इसमें जब सेकंड वाला ऑन करेंगे ये वाला, तो ये वाइट एलईडी होगी, ये वाइट है। लाइट बहुत अच्छी है, मुझे बेसिकली बहुत पसंद आई थी ये वाला लाइट, बहुत ही अच्छी लाइट है ये। तो इसमें 4 मोड मिल जाते हैं हमें, वाइट हो गया, येलो हो गया, ठीक है, और एक रेड हो गया। और इसमें वाइट और येलो ये दोनों मिक्स हो गए। अब मैं इसको माउंट करवाऊँगा और उसके बाद में देखेंगे कैसा है ये लाइट का परफॉर्मेंस। और ये मैंने लाइट इंस्टॉल की थी, यहाँ पे इसमें बैटरी कंपार्टमेंट मिल जाता है, इसमें एक्साइड की बैटरी है। तो स्विच में मैंने नहीं किया है, तो मैं इसके अंदर क्या कुछ करूँगा या स्विच लगा दूँगा। अब देख, जैसे मैं चाबी निकाल लेता हूँ और ऑन करता हूँ तो लाइट ऑन हो जाती है ये वाली, ठीक है, ये भी ऑन हो जाती है। तो ये मैंने चाबी पे नहीं करवाया था, क्योंकि गारंटी वारंटी का इशू हो जाता है। और दूसरी बात, अगर चाबी में कनेक्टेड करवा लेते हैं तो इसका जो वोल्टेज होता है ना, ये इसी के हिसाब से बनाया जाता है। और हम अगर इसमें लाइट वगैरह कुछ इंस्टॉल करेंगे तो हो सकता है ये वाला सॉकेट के अंदर कुछ वायरिंग जल जाए। तो मैंने वो काट वाट वो कुछ नहीं किया था, डायरेक्ट क्या किया था, मैंने बैटरी से वायर निकाला था, पीछे की इधर की साइड लगाया था। अंदर दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे अंदर ये वाला ब्लैक वायर है ना, ये वाला, ये बैटरी से आया था। और ये आके यहाँ पे ये वाला स्विच में लग गया एक, ठीक है। अर्थिंग के लिए एक ये वायर ले लिया मैंने, उसमें मैं टेप लगा दिया, क्लिप लगा दी। उसके बाद में क्या हुआ, अंदर की तरफ हार्नेस आ गया, ये वाला 2 हार्नेस है, दोनों यहाँ पे माउंट कर लिया। उसके बाद में कपलिंग आई थी, और ये लाइट को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, ये वाला। अगर बाइक वगैरह धुला रहे हो तो इसको अलग करके लाइट को निकाल भी सकते हैं। बाकी अगर आप गाड़ी लेना चाहते हो, कोई इश्यू नहीं है गाड़ी के अंदर, परफॉर्मेंस वगैरह में कोई इश्यू नहीं मिला मेरे को। हाँ, ये थोड़ा किक नहीं होता ना तो और ज़्यादा अच्छा लगता, बाकी गाड़ी बहुत ही बेस्ट है। और गाड़ी में मैंने कोई भी चेंजेस नहीं करवाया है, ना ही मैं करवाऊँगा इसके अंदर। बस नंबर प्लेट आ जाएंगे, फॉग लाइट मेरी इंस्टॉल हो गई है। जो गाड़ी स्टॉक होती है ना, मुझे वही अच्छी लगती है, उसके अलावा ज़्यादा छेड़खानी मुझे अच्छी नहीं लगती। मैंने लाइट चेंज करवाई थी इस वजह से, क्योंकि इसकी जो लाइट है ना वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही कम है। रोड पे जैसे आप 60 या 70 की स्पीड में चल रहे हो ना, तो ये लाइट कोई काम की नहीं है, बस इतना ही मिलता है इसके अंदर। तो ये लाइट कोई काम की नहीं है। अभी गांव में आया था बाइक लेके, मैं यहीं से करवाऊंगा सेटअप इसका। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको बाइक के रिलेटिव और कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए।